This call is now being recorded. तो आज जो हम करेंगे एक नया टॉपिक है आपका, वो आपका क्या है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एरिस्टोटेलियन स्क्वायर अपोजिशन। तो स्क्वायर अपोजिशन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर स्क्वायर अपोजिशन क्या होता है? तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था इमीडिएट इन्फरेंस। तो इमीडिएट इन्फरेंस की तरह ही क्या होता है, स्क्वायर अपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा था इमीडिएट इन्फरेंस में? हमने इमीडिएट इन्फरेंस में क्या देखा था, किसी को पता है उसका क्या था, हमें क्या देखा था? सर एक कैटेगरिकल वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा। हाँ, कि एक जो कैटेगरी पोजीशन था उसका सत्यता असत्यता दूसरे प्रपोजिशन सत्यता असत्यता में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हमने देखा था। इसी ये भी क्या है, ये भी सेम ही है। ये भी जो है आपका इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन भी इमीडिएट इन्फरेंस की तरह ही क्या है, वो भी सेम ही है। कि अलग अलग प्रपोजिशन में सत्यता असत्यता में दूसरे सत्यता असत्यता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो भी उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर अपोजिट। ये भी क्या है, सेम है, दोनों सेम है। वहां पर क्या होता है कि एक प्रपोजिशन का दूसरे पर क्या असर पड़ता है वो देख रहे थे हम। इसमें थोड़ा बहुत क्या चेंजेस है, लेकिन क्या है कि थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा बहुत चेंजेस है। वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था कि ए सही है तो ई मिथ्या है, ऐसे हम देख रहे थे, है ना? कि ए सही है तो दूसरा क्या है, कि ए सत्यता ये सत्य है तो दूसरा क्या है, असत्य, ई असत्य है। तो ये असत्य है तो ये क्या है, असंगत है, बट डाउटफुल है। तो अब मैंने ऐसे देखा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इसका फिर क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर क्या होता है, जोड़ों पर बात करते हैं। जोड़ा जो होता है, ठीक है, दो प्रपोजिशन के जोड़े पे बात करते हैं, ठीक है, बताते हैं। और उनकी सत्यता असत्यता में क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ पोजिशन कहते हैं। अब पहले बताओ मुझे कि कितने प्रकार का प्रपोजिशन होता है, बताओ फिर। कितने प्रकार का प्रपोजिशन होता है, बताओ। 4 क्या क्या है वो? AEIO। ए ई आई ओ, ये चार प्रकार का क्या है आपका, प्रपोजिशन है। ये सभी को पता है, सभी को पता है ना, कि ये चार जी प्रकार सर। क्या होता है ना, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होता है। इन चारों जो प्रपोजिशन है, इन चारों प्रपोजिशन के क्या है, छह जोड़ा बनता है, ठीक है। क्या होता है, छह यहाँ पर जोड़ा बनता है, छह, सिक्स यहाँ पर जोड़ा बनता है। जैसे ए ई एक जोड़ा हो गया, आई ओ एक जोड़ा हो गया, ए आई एक जोड़ा हो गया, अब उसके बाद ई ओ एक जोड़ा हो गया, ए ओ एक जोड़ा हो गया, आई ई जोड़ा हो गया। ऐसे क्या होता है, छह जोड़ा बनता है, ठीक है। इन छह जो जोड़ा है, तो क्या होता है जोड़ों में क्या होता है, इसके बीच में क्या देखते हैं, इन जो हमने बात करा कि जैसे आपने बात करा कि ए ई, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ए ई। जी सर। कॉन्ट्ररी। हाँ, कि ए ई क्या है, कि ए जी जो है कि इसके बीच में क्या संबंध है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका संबंध क्या है, तो इसी को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इन जब कैसे आप देख रहे हैं, अभी देखो मैंने बोला कि छह जोड़ा होता है, जैसे ए ई हो गया, ए ओ, आई ई, आई ओ, ए आई और ई ओ, ऐसे आपको छह जोड़ा बनता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर इस छह जोड़ा जो बना इनका क्या होता है ये सब, इसको हम याद भी कैसे रखें, ठीक है। इन छह जोड़ों का क्या है, इन छह जोड़ों का अलग अलग नाम भी है, ठीक है। एरिस्टोटल क्या कहा इन्होंने, इन्होंने इन जोड़ों का अलग अलग नाम दिया है कि ए और वन का अलग नाम है, ए आई ई ओ का अलग नाम है, ए ई का अलग नाम है, ये आई का अलग नाम है, ए ओ का अलग है, आएगा। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे ऐसे छह जोड़ा बनता है। चार जो था हमारा प्रपोजिशन, ए ई आई ओ, इन चारों प्रपोजिशन से हमारा क्या बनता है, छह जोड़ा बनता है, ठीक है। इन छह जोड़ों में क्या कहते हैं हम, कि इनका ट्रूथ वैल्यू में क्या संबंध है। जैसे हमने इमीडिएट में देखा था कि भाई ए सही होगा, सत्य है, तो ई क्या होता है, तो
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ों को बात करते हैं, जैसे ए आई जोड़ा हो गया, हम जोड़ों पे हम बात करते हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया? जी सर। देखो, इन 6 जोड़ों का अलग अलग नाम है। जैसे देखो, ए और ओ जो है, और आई और ई जो है, इसको हम क्या कहते हैं? तो 6 जोड़ों का अलग नाम है। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्री हो गया, सब कॉन्ट्री हो गया, सब अल्टरनर हो गया। ठीक है, ऐसे क्या था कि इसका 6 नाम होता है, सॉरी 4 नाम होता है, अलग अलग पोजिशन, अलग अलग नाम होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसको हम याद कैसे रखें, इसको याद रखने की कोई ट्रिक तो बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, डायग्राम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्या था कि कॉन्ट्री क्या होता है, अगर कॉन्ट्री क्या होता है, सब कॉन्ट्री क्या होता है, सब अल्टरनेट क्या होता है, इसको हम आगे देखे देखेंगे। पहले आप देख लो कि भाई इसको हम जब, हमें तो इसको क्या याद तो रखना है ना। आप तो इसे याद नहीं सकते कि ए आर ओ आर आई को क्या कहते हैं, कॉन्ट्री का, इसे आप याद नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करा है ना, स्टूडेंट ने एक डायाग्राम बनाया है, ये वाला डायाग्राम। देखो आपको दिखा है यहाँ पर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बना लो सभी, ऐसे करके बॉक्स बना लो। यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर ई लिख लो, यहाँ पर आई लिख लो, यहाँ पर ओ लिख लो। ठीक है, ये वाला यहाँ आसान दो, ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 जोड़ा बन रहा है, वो बताओ मुझे, 6 जोड़ा बन रहा है नहीं, नहीं बन रहा है, बताओ मुझे एक बार। बन रहा है ये सर। देखो एक बार बताओ, बन रहा है नहीं बन रहा है? जी सर। बन रहा है। बन रहा है ना? तो ए और जो ई है, इसको हम कहते हैं कंट्री, CONTRY, इसको हम कहते हैं कंट्री। आई और ओ को जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब कंट्री। इसका उल्टा होता है ये वाला सब कंट्री। क्या उल्टा होता है बाद में देखेंगे इसका। इसको हम कहते हैं, ए और आई को हम कहते हैं सबल्टर्नर, इसको भी कहते हैं सबल्टर्नर। और ये दोनों आपका जो है, ए आर ओ ई आर आई, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब बताओ, ये आप बना सकते हो सभी ना? एक इसका बनाओ कि इसको पहले आप इसके बना के ए ई आई ओ कर दो, कि उसके बाद इसे कर लोगे, बना सकते हो ना फिर सभी? सर ए आई और ई ओ का क्या बोले नाम सर, फिर से दोहरा देंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी। सर बात कट रही है। हाँ, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कि इसके क्या होता है, एक दूसरे का विरुद्ध होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सर कॉन्ट्राडिक्टरी। ए ई सर, आवाज कट गई थी सर, सुनाई नहीं पड़ा था। ए ए ई ए ई को ए हम कहते हैं आई और ई कॉन्ट्री। ओ। हाँ, ए और ई को हम कहते हैं कंट्री। आई और ओ को कहते हैं सब कंट्री, जिसको इसका उल्टा है, ए ई का उल्टा है सब कंट्री, जिसको हम कहते हैं ए आर आई आर ओ से सब कंट्री। ए आर आई होता है सब अल्टरनर, ई आर ओ होता है सब अल्टरनर, और ए आर ओ और ई आर आई जो होता है वो आपका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पर देखो, आप इसको देख के आपको याद आ जाएगा। रुको भाई, ये मेरा दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ये वाला? जी। जी सर। तो ए और ई जो है, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्री। और आई और ओ जो होता है सब कंट्री। ई और आई को हम कहते हैं सब अल्टरनर, ई और ओ को भी कहते हैं सब अल्टरनर। ए और ओ ई और आई को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, क्यों, ये दोनों इसका विरुद्ध है। तो एक क्वेश्चन आ ही सकता है कि सर, हाँ, ठीक है, आपने नाम बता दिया कि इसका ये नाम होता है, हमें चार्ट भी बनाना आ गया। ठीक है, कोई नहीं, हम बना लेंगे चार्ट। ठीक है, एग्जाम पे कि भाई अगर बनाना है चार्ट, आ गया क्वेश्चन, फिर तब क्वेश्चन बताएंगे बाद में। अब कैसे चार्ट बनाएंगे, अब इतने स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करना है, जेड बनाना। सभी को जेड है, जेड, इसको जेड ऐसे बनाना। यहाँ पर ई लिख लेना, ए लिखना, यहाँ पर ई लिख लेना, यहाँ पर आई, यहाँ पर ओ, यहाँ पर तो जो है इसको कंट्री कहते हैं, इसको सब कंट्री कहते हैं, इसका जो सब अल्टरनर हो गया। अब जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो सबसे पहले आप
हमें देख लेते हैं कि इसका जो हमने बोला कि कॉन्ट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनर, उसके बाद सब कॉन्ट्री, ये क्या होता है? इसको, इसका नाम आपने दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी? क्या है कि जो ए और ओ, यहाँ पर आपने देखा कि ए और ओ, ई और आई का जो बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेटरी और कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलो, एक बार बोलो, सही बोलो, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। Contradictory. कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। हम्म। तो क्या है, हमने क्या देखा कि भाई ए और ओ और ई और आई का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो कि ए और ई के बीच का संबंध जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्री। जैसे यहाँ पर देख लो, ए और ई का जो बीच का जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्री। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए और ओ, ई और आई का जो नाम होता है आपका कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और आई का जो, ए और ई का जो बीच का जो होता है इसका नाम होता है आपका कॉन्ट्री। ए और आई का जो, ए सॉरी आई और ओ का बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्री। ए और आई और ई और ओ इसके बीच के रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं सब अल्टरनर। ये याद रख सकते हो सभी? बताओगे पहले, याद रख सकते हो ना फिर? जी सर। क्योंकि एग्जाम ऐसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई ए और ई का बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको क्या बताना है, क्या होगा रिलेशनशिप ए और ई के बीच के? कंट्री। कॉन्ट्री। ई और आई के बीच क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी। Contradictory. कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और आई के बीच क्या होगा? सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन। आई और ओ के बीच क्या होगा? सब कंट्री। Contradictory. सब कॉन्ट्री। ठीक है, याद रख सकते हो ये वाला नाम? जी. आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टर में क्या होता है? अब हम, आप कह ही सकते सर आपने नाम पता थे, ठीक है, ए और ई, आई और ओ, ठीक है, मैंने समझ लिया। ठीक है, आपका जो समझाना था मैं समझ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए कि इसका रिलेशनशिप क्या होता है? आपने बोला कि जो, क्या बोला मैंने कि भाई इन दोनों के बीच का संबंध क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि एक प्रोपोजिशन सही होगा तो दूसरे क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स होगा। देखो, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, देन वन स्टेटमेंट फॉल्स एंड अदर स्टेटमेंट डेफिनेटली भी ट्रू। मतलब क्या है कि मतलब ये सही होगा, ये सही होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स हो जाएगा। मान लो आई सही है तो ई भी गलत हो जाएगा, मान लो ई सही है तो आई गलत हो जाएगा, ओ सही है तो आई, ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? कॉन्ट्राडिक्टरी किसको कहते हैं हम? कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है कि एक प्रोपोजिशन सही होगा तो दूसरे क्या होगा? वो डेफिनेटली क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स। अगर वो एक पोजिशन फॉल्स होगा तो दूसरे क्या होगा? डेफिनेटली True होगा. ट्रू होगा। तो इसका आप याद रख सकते हो ना भाई, ये रूल्स है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये रूल्स है कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है कि एक प्रपोजिशन सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा गलत होगा तो क्या होगा? एक गलत होगा तो दूसरा सही होगा। इसको आप याद रख सकते हो ना? बताओ, याद रख सकते हो ना कि नहीं सकते हो? जी सर. ठीक है, तो बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? बताओ एक बार, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? एक तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, और अगर दूसरा सही होगा तो पहला डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ ऑल मैन आर गुड, ठीक है, पहले बोला कि ऑल मैन आर गुड, उसके बाद बोला कि सम मैन आर नॉट गुड। पहले कह रहे हैं कोई भी सब, मैंने सब आदमी अच्छे हैं,
सब लोग अच्छे हैं, दूसरे कह रहे हैं कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। ये क्या होगा? ये सही है? नो, Contradictory. कॉन्ट्राडिक्टरी। समझ में आ गया कि भाई वो क्या कह रहे हैं कि सभी अच्छे हैं, तो इसके बाद कह रहे कोई अच्छा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जी। अगर सभी अच्छा होगा तो कुछ भी तो अच्छा होगा, ऐसा हो सकता था। वो क्या कह रहे हैं, सभी अच्छा है तो कोई भी अच्छा नहीं है, ये कैसे हो सकता है फिर? और क्या क्या आयर की करके मान लो कि साम मैन आर गुड, कुछ आदमी अच्छा है, यहाँ पे अगर नो मैन आर गुड, कैसे कुछ आदमी अच्छे है, फिर पहले कह रहा है अभी कह रहा है कोई भी आदमी अच्छा नहीं है, तो क्या होता है? ये आपका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप। याद होगा ये बार आपको? जी सर। अब आता है कॉन्ट्री। क्या होता है कॉन्ट्री? इसका कोई कॉन्ट्री भी दिखेगा, ये इसको हम कॉन्ट्री भी कहते हैं, कभी कॉन्ट्रीज भी दिखते मिले, ठीक है? कॉन्ट्रीज देखो यहाँ पर दो नाम है, ठीक है? एग्जाम में ये वाला नाम देता है, कभी कभी ये वाला एग्जाम में नाम देता है, ठीक है? तो दोनों सही एक ही है, ठीक है? इसे हम कॉन्ट्री कहते हैं, कॉन्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्ट्री में क्या होता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। क्या कह रहा है कि दोनों जो स्टेटमेंट है ए और ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है? बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ये आपका क्वेश्चन में आएगा कि भाई बताओ कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, तो कौन सा रिलेशनशिप होगा? तो कौन सा होगा? कॉन्ट्री। सर ए ई। क्या कॉन्ट्रीज। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, मतलब बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है? इसको याद रखना, ठीक है? क्या रखना है कि भाई दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि ऑल मेन आर, दूसरे क्या नो मेन आर गुड। एक क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सभी अच्छे हैं, दूसरे कह रहा है कि कोई भी अच्छा नहीं है। तो क्या दोनों बात, तो ये दोनों बात एक साथ ट्रू हो सकता है? बताओ मुझे। नो सर। दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है? बताओ मुझे, ये सुन लो। No, sir. नहीं हो सकता ना? नहीं सर। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्री। क्या कहते हैं? सर तो कॉन्ट्री। जो वाली कॉन्ट्री वाले में मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो साथ में नहीं हो सकती बट फॉल्स हो सकती है साथ में। हाँ वही कह रहा हूँ, फॉल्स हो सकता है। सर फॉल्स का एग्जांपल बता रहे हैं एक बार? जैसे आप देख लो यहाँ पर क्या करें, ये अब मान लो कि भाई यहाँ पर क्या है कि ऑल मैन आर गुड, तो वहाँ पर क्या नो मैन आर गुड। अब मान लो कि नो मैन आर गुड, वो कह रहे ऑल मैन आर गुड, कोई भी अच्छा मैन अच्छा नहीं, तो सभी मैन कैसे अच्छा हो जाएगा फिर? जैसे सर इस स्टेटमेंट में मतलब दोनों एक दूसरे के लिए फॉल्स हैं। हाँ, दोनों एक साथ ट्रू, एक साथ तो कभी ट्रू नहीं सकता, लेकिन फॉल्स हो सकता है, ठीक है? ओके। बोथ कैन बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, यहाँ पर हुई है कि देखो बोथ कैन बी ट्रू सेम टाइम, दोनों एक साथ सेम टाइम में एक ही साथ ट्रू हो सकता है, बट बोथ कैन बी फॉल्स, कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है फिर। हो सकता है कि एक टाइम में दोनों फॉल्स ट्रू हो सकता है, कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, एक साथ ट्रू हो सकता है के बाद तो क्या होता है? फॉल्स हो सकता है, ठीक है? ओके सर। आगे जाते हैं फिर। अब आते हैं कि कंट्री में इसका जो उल्टा क्या होता है? सब कंट्री। तो पता है इसका उल्टा क्या हो सकता है? आप बताओ, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है? सर दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते बट सही हो सकते हैं। जी यही है कि इसका उल्टा क्या है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, कि भाई दोनों एक साथ देखो, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बात कैन बी ट्रू, कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो सही हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लो कि सम मैन आर गुड, ठीक है? सम मैन आर गुड, दूसरा कह रहा है कि सम मैन आर नॉट गुड, कोई भी आदमी अच्छा नहीं है,
पहले कह रहे कुछ आदमी अच्छा अच्छा है, दूसरे में कह रहे कोई आदमी अच्छा नहीं है, तो क्या दोनों एक साथ, वो तो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है फिर, क्योंकि एक तो सही स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरा तो नहीं दे रहा है, तो दोनों एक साथ क्यों नहीं दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ठीक है, जैसे उल्टा कर दो इसको, मैंने उदाहरण गलत है, मान लो कि सम मैन आर नॉट गुड, सम मैन आर नॉट गुड, ये तो फॉल्स हो गया, तो दूसरा क्या, सम मैन आर गुड, क्या ये हो सकता है कि दोनों, तो भाई ये कैसे हो सकता है, तो फॉल्स तो नहीं हो सकता है ना एक साथ। तो जो आपका सब यस सर। कंट्री होता है वो क्या होता है कि भाई जो कंट्री है उसका उल्टा क्या होता है, सब कंट्री। ये क्या हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये आपका फॉल्स नेगेटिव है कि दोनों एक साथ, यहाँ पर हमने कंट्री में देखा कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, यहाँ पे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, कि दोनों एक साथ यहाँ पर फॉल्स नहीं सकता है, इसको हम कहते हैं सब कंट्री। और जो आपका होता है कि बोथ कैन बी ट्रू, उसको हम कहते हैं कंट्री। ठीक है, याद होगा कंट्री क्या होता है, सब कंट्री क्या होता है, कंट्री क्या है, याद हो गया। रिपीट करना एक बार, सेकंड और थर्ड ये। हाँ, मैं पूरे तीनों का आपको रिपीट कर देता हूँ। कॉन्ट्रेडिक्टरी क्या होता है कि ये सही होगा तो वो आपका क्या होगा, गलत होगा, मतलब एक सही होगा दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत होगा तो एक सही होगा, तो ये आपका था कॉन्ट्राडिक्टरी। सब कॉन्ट्रा क्या था कि दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं सकता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, सॉरी बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्री। और उसका उल्टा होता है कि सब कॉन्ट्री, की दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्री। ठीक है, ओके भैया। मतलब इसका आप कॉन्ट्राडिक्ट में एक कह सकते हो कि ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू, वन इज डिनाइल ऑफ अदर, कि एक दूसरे के विरुद्ध है ना, डिनाइल है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी में। यस सर, मतलब एक आगे ट्रू है बढ़ते तो दूसरा फॉल्स है। हाँ, तो बचा हमारा क्या अभी, कौन सा बचा, सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन। तो सब अल्टरनेशन में क्या होता है कि वो दो होता है, ए और आई के बीच होता है और ई और ओ के बीच होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा। ठीक है, मतलब क्या है, सब कॉन्ट्रे में, सॉरी सब अल्टरनेशन में क्या होता है कि अगर अगर ए ट्रू है तो आई भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या है, यूनिवर्सल है ना, ये क्या है, यूनिवर्सल है ना। जी सर बोथ आर यूनिवर्स, और आई क्या है भाई, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। यूनिवर्सल। तो क्या कि यूनिवर्सल भी ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा, मतलब ये ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा। तो ट्रू क्या होता है, ट्रू हमेशा नीचे की ओर आता है। ठीक है, ट्रू हमेशा नीचे की ओर आता है। तो क्या बोला उन्होंने कि भाई ये सही होगा तो क्या है, आई भी सही होगा। सही होगा, और ये सही होगा तो वो भी सही होगा। अगर मान लो आई फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा, और मान लो कि ओ फॉल्स है तो ई भी फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स आपका ऊपर की ओर हो जाता है और ट्रू आपका नीचे की ओर आता है। ठीक है, ठीक है, सर इसको ऐसा बोलेंगे, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू तो पर्टिकुलर हाँ विल बी ट्रू, एंड इफ हाँ, यूनिवर्सल इज प्रैक्टिकल बेटर है। फॉल्स, इफ यूनिवर्स या इज फॉल्स तो पर्टिकुलर फॉल्स होगा, ऐसा बोलेंगे या ऐसे बोलेंगे जैसे आपने बोला। यहाँ पर आपने जो बोला यहाँ पर वही लिखा है कि इफ यूनिवर्स इज ट्रू देन पार्टिकल विल बी ट्रू,
यस। दूसरा है कि पर्टिकुलर भी इज फॉल्स देन रिवर्स विल बी फॉल्स, आल्सो भी फॉल्स। ये फॉल्स होगा वो भी फॉल्स होगा, नहीं ये सर, सही होगा तो भाई ये भी सही होगा, ये आपका सही है तो ये भी सही है, ये आपका गलत है तो ये भी गलत है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हो कि ए इज ट्रू, तो क्या होगा, क्या क्या ए इज ट्रू, तो क्या है, आई भी ट्रू है। जैसे सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, तो कुछ लोग भी अच्छा होगा या नहीं, बताओ मुझे। हाँ वो तो समझ में आया सर, इसका अपोजिट जो बताया ना वो। हाँ, मतलब ये होता है होल और ये होता है सम, होल सम मतलब होल सम, ऑल इट होल सम। अच्छा है भी, ये कहता है ये अच्छा है तो वो भी अच्छा है, वो अच्छा नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो रिलेशन होता है ई और ओ के बीच और ए आर के बीच, ये उसको हम क्या कहते हैं, सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि ट्रूथ जो है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, फॉल्स कहता है हमेशा ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, सर एक बार फॉल्स वाली बात के लिए बता दीजिए, मतलब जैसे कि सम मतलब आई वाला अगर फॉल्स हुआ तो फिर ट्रू वो भी फॉल्स होगा। अच्छा लाइक इसमें सर एग्जांपल दीजिए फॉल्स वाले में एक बार। जैसे मान लो कि आपने कुछ अ, अपने मार्केट में गया, ठीक है, अपने मार्केट में गया, एक वहां पर वैन खड़ा था, ठेला खड़ा था। ठीक है, ठेला में मान लो आपको सेब लेना है, ठेला में था सेब था, आपने पूछ क्या किया, वहां पर आपने पूछ जो था आपने सेब खरीदा, आपको 1 किलो खरीदना था, आपने वहां पर खरीद लिया चुनकर। तो आपको पता ही नहीं था ना कि हो सकता था कि सारे सेब खराब है, उसमें से आपने कुछ चुना है, हो सकता था कि आपने वो सारे सेब अच्छा है, आपने उनसे चुना है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेब अच्छा होगा तो भाई, कुछ सेब अच्छा नहीं है तो सारे तो अच्छा नहीं हो सकता है फिर। बताओ मुझे, कुछ सेब अच्छा नहीं है तो सारे अच्छा होगा, नो सर। सारे सेब अच्छा होगा तो कुछ भी तो अच्छा होगा फिर। यस सर। यस। क्योंकि आपने ठेला में था, उसने को पता नहीं था, आपने बोला कि भैया मुझे सेब देना है, आपने अब माना कि यहाँ पर सेब ने आपने वहाँ पर था, उन्होंने आपको दे दिया, आपको पता नहीं था कि भाई हो सकता है कि पूरे सेब खराब तो उसमें से आपको चुन कर दिया उन्होंने। ये सर नो, यस सर। मान लो कि कुछ से भी तो कुछ सेब अच्छा है तो मान आपने पकड़ लिया कि भाई चलो कुछ सेब अच्छा है तो सभी अच्छा है, मान लो कुछ सभी अच्छा नहीं है तो कुछ भी तो अच्छा नहीं होगा फिर। तो ये आपका क्या होता है, सब अल्टरनेशन। अभी समझ में आया, सेब वाली बात से समझ में आया। यस सर। यस सर। जाके मान लो सब्जी खरीदने जाते हो, मान लो आपको सब्जी खरीदा, आप वही देखते हो ना फिर। आप मान लो सब्जी खरीदने गया वहां पर, तो कुछ सड़ा हुआ निकला, तो जाके उसको क्या कहते हो कि भाई आपको सड़ा हुआ है, आपने तो पूरा नहीं देखा था, आपने आपने कुछ देख के बता दिया सभी अच्छे खराब है, आपने पूरा देखा था, मुझे बताओ मुझे। नो सर। आपने 2-3 देखा वहां पर ऊपर था, आपने बोला कि आपका पूरा, आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर लिया कि भाई आपके सारे जो सेब, सारे जो आपका सब्जी है वो खराब है। हो सकता था कि उसका ऊपर जो खराब था, हो सकता है कि पूरा खराब हो सकता है। तो कुछ खराब होगा तो सारी खराब होगा, सारी खराब होगा तो कुछ भी खराब होगा। समझ में आ गया अभी, सारी अच्छा आएगा तो कुछ भी अच्छा होगा, कुछ अच्छा है तो सारी भी अच्छा होगा। ठीक है, यस सर। तो ये आपको क्या कहते हैं, हम सब अल्टरनेशन, ई और ओ आर ए आर के बीच जिसमें तो उसको हम कहते हैं सब अल्टरनेशन। ओ को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ओ के बीच को ओ जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, उससे क्या ओ को हमने नहीं लिया कि उसका बीच में सब अल्टरनेशन होता है, तो ओ को हमने उदाहरण ऐसे नहीं दिया क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे हमने वेन डायग्राम में करा था, ओ को हमने वेन डायग्राम नहीं करा था ना, यस सर। क्योंकि ओ को हम ऑब्जर्व में रखते हैं, में डाला था। ओ को हम ऑब्जर्व में रखते हैं, अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम ओ को नहीं लिया, इसीलिए हम आपको मैं ए और आज से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन आपको करना है, तो अभी तक बताओ हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, बताओ।
सर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा जिसमें हमने डिफरेंट पेयर्स मतलब 6 पेयर्स बनाए थे 4 कैटेगरिकल प्रीपोजिशन के और उनमें क्या रिलेशन होता है वो बताएं। हाँ। हमने अभी तक पढ़ा कि भाई इसका वजह क्या होता है कि जो भाई क्या होता है कि यहाँ पर हमने जोड़ों को होता है, इसमें जोड़ों का जो संबंध क्या होता है उसमें हम देखते हैं। इसमें हमने जो कैटेगरी प्रोपोजिशन होता है उसमें 4 कैटेगरी प्रोपोजिशन का 6 आपका जोड़ा बनता है। 6 जोड़ों का अलग अलग नाम दिया गया है जिसको हम कॉन्ट्री कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, सब कॉन्ट्री कहते हैं, सब अल्टरनेटिव कहते हैं। उसका हमने पूरे जो यहाँ पर था कि कॉन्ट्री किसको कहते हैं, सब कॉन्ट्री किसको कहते हैं, कॉन्ट्री क्या होता है, सब अल्टरनेशन क्या होता है, उसको हमने समझा। तो आपसे भी क्वेश्चन है, आपसे भी बताएंगे। मुझे किसी क्वेश्चन मैं स्क्रीन में जा रहा हूँ आपका, यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन है क्लास में। साक्षी जी बताएंगे मुझे कि कॉन्ट्रेडिक्टरी क्या होता है। यस सर। जैसे कॉन्ट्रडिक्टरी में होता है कि अगर फर्स्ट प्रपोजिशन जो है वो ट्रू है तो फिर जो नेक्स्ट होगा वो डेफिनेटली इट विल बी फॉल्स है और इसके वाइस वर्सा सेम है नहीं कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर दूसरी वाली स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी डेफिनेटली। या चलो स्वात्विक बताएगा। स्वात्विक सब अल्टरनेशन क्या होता है। उसमें सर एक क्या दोनों ट्रू होगा तो सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं। सब अल्टरनेशन, हाँ सब अल्टरनेशन में सर एक तो फॉल्स होगा तो दोनों ट्रू होगा, ऐसा कुछ था सर, बोल रहा हूँ मैं। आप पढ़ रहे थे ना कि एक यूनिवर्सल, हाँ बताओ रश्मि बताओ। ओके सर, तो इसमें था सब अल्टरनेशन में था कि इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन डेफिनेटली पर्टिकुलर विल बी ट्रू, और अगर यूनिवर्सल फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर भी फॉल्स। अच्छा अब मृदुला बताएंगे, मृदुला जी बताएंगे आप कि कॉन्ट्री क्या होता है। कौन सा कॉन्ट्री बोला आपने? हाँ हाँ कॉन्ट्री। सर कॉन्ट्री में बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम। हाँ दोनों सत्य, ठीक है ना? बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट कैन बी जी। फॉल्स। शालिनी बताएगा कि सब कॉन्ट्री क्या होता है। सर सब कॉन्ट्री कॉन्ट्री का उल्टा होता है। इसमें अगर बोथ फॉल्स है एट द सेम टाइम बट कैन बी ट्रू, वो एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन वो ट्रू हो सकते हैं। चलो पूजा जी बताएंगे कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी में सर अगर एक आपका आवाज नहीं आ रहा है फिर क्या। पूजा जी आपको आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो हाँ बताओ। सर, इसमें ये होगा कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा और अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। मतलब ट्रू फॉल्स का ऐसा चलेगा इसके अंदर। जी चलो प्रीति बताओ आप कि प्रीति बताएंगे कि सब कॉन्ट्री क्या होता है। हेलो हाँ बताओ। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट कैन बी ट्रू। या चलो पवन आप बताओ। पवन आप बताओ, आप बताएंगे। आप दो जरा बताएंगे आप। जी सर। आप बताएंगे कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है और सब कॉन्ट्री क्या होता है। क्या सर बोले कॉन्ट्रा। कॉन्ट्राडिक्टरी। जी सर। कॉन्ट्राडिक्टरी में था कि ए सही होगा तो ए सही होगा तो आई गलत होगा। ये सही होगा तो आगे। आ, कॉन्ट्राडिक्शन क्या था बताओ पवन पहले। कॉन्ट्रा में था हाँ ए ई आई था और ए ओ था। ओ हाँ। और इसमें इसमें बताया था कि एक ए अगर सही है तो ओ गलत होगा और ओ गलत है तो ए सही होगा। हाँ बिल्कुल। अब सब कॉन्ट्री क्या होता है। और कंट्री में बोले थे दोनों का दोनों एक स्टेटमेंट देता है दोनों एक साथ सही होगा। सब कॉन्ट्री। ए हाँ
ए ई दोनों सही होगा, या ए ई ए कॉन्ट्रम हो जाएगा, कंट्री में हो जाएगा। आप कंट्री कौन सा होता है? कंट्री ए ई सर। सब कंट्री। सब कंट्री, सब कंट्री में जैसे लेते थे एक सही होगा। समर, इसमें सर कंफ्यूज है थोड़ा। सब कंट्री आई और ओ के बीच होता है ना, आई और ओ के बीच। आई ओ, हाँ आई ओ के बीच में होता है सर। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, एक साथ वो फॉल्स नहीं सकता है, लेकिन वो क्या होता है, सही हो सकता है। चलो अरुणा जी बताएंगे। अरुणा जी आप क्लास में हो ना? हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, आप अभी बताएंगे, चारों समझाएंगे अभी। चारों जो जोड़ा, 6 जोड़ा है, 6 जोड़ों का आप समझाएंगे, बताओ। ठीक है सर। तो इसमें पहला था कॉन्ट्राडिक्टरी। हाँ। ये जो रिलेशन है ये ए और ओ और आई और ई के बीच में है। जी तो इसमें बिल्कुल। ये है कि यदि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, जी और यदि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। मतलब अपोजिट होंगे, क्योंकि रिलेशन ही ए और ओ और आई और ई के बीच में है। जी दूसरा है कॉन्ट्रैरी, इसको कॉन्ट्रैरीज भी बोला है। ये ए और ई के बीच में होता है। तो ए और ई दोनों यूनिवर्सल होते हैं, तो दोनों, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, पर एट द सेम टाइम वो गलत हो सकते हैं। इसी का अपोजिट जो है वो सब कॉन्ट्ररी है, जो कि आई और ओ के बीच में है। तो इसमें क्योंकि ये दोनों ही पर्टिकुलर वाले हैं, तो इसलिए बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट कैन बी ट्रू। सही हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। फिर एक है सम अल्टरनेशन, जो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में है। तो ए और आई के बीच में है और ई और ओ के बीच में है। तो यदि यूनिवर्सल जो है वो ट्रू है तो पर्टिकुलर जो है वो भी ट्रू होगा, जी। और यदि फॉल्स है तो फॉल्स होगा। पार्टिकुलर भी फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा, है ना? यस सर। चलो, तो सभी को समझ में आया इसका रिपोर्शन क्या होता है? मैं मान लेता हूँ कि सभी को समझ में आ गया है ना? भैया चलो सर क्वेश्चन। एग्जाम्पल या कोई Yes, भैया। क्वेश्चन करा दीजिए एक आध, तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यस, वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, क्वेश्चन में आ रहा हूँ, आपको आंसर करना चाहिए अभी। चलो आंसर पढ़ो और आंसर बताओ मुझे। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? So given below are the four propositions. Two of them are related in such a way that they cannot be true, although they can be false. Select the code that states those two propositions. All men are honest. No men are honest. Some men are honest. Some men are not honest. चलो अब बताओ इसमें क्वेश्चन क्या है, मैं समझा देता हूँ एक बार सभी को। कि 4 पोजीशन दिया है इसमें, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया है इसको, यहाँ पोजीशन ने प्रोपोजिशन का दिया है। तो 4 प्रोपोजिशन है, उसमें 2 ऐसे दिया है कि भाई दोनों एक साथ क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। तो क्या आता है, ट्रू हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, वो फॉल्स नहीं हो सकता। कैन बी, दोनों दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, बट वो फॉल्स हो सकता है। सिलेक्ट द कोड ऑफ द ट्रू पोजिशन। आपको यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन दिया, आपको उत्तर बताना है कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी मैन क्या है, सच्चाई है, और उसमें कुछ आप देख लो, तो आपको बताना है कौन सा होगा। बताओ मुझे। अब पहले बताओ कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ये कौन सा होता है, बताओ पहले, सही बताओ। सर कौन सा? ए और ई का होता है। ए और बी होगा Contrary. सर इसका आंसर। कॉन्ट्री कंट्री होता है ना? कॉन्ट्री, यस सर। तो कौन सा होगा फिर यहाँ पर? सर फर्स्ट होगा इसका आंसर, ए एंड बी। ए एंड बी। बी। सभी को समझ में आया भाई? जितने बच्चों Yes, समझ में आया sir. ना सभी को? Yes. जिसको समझ में नहीं आया भाई आगे आगे आओ, मैं समझाता हूँ उसको। नहीं तो अगला भैया क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन बताना क्या था? क्वेश्चन आपका है कि गिवन बिलो द 4 प्रोपोजिशन, कि 4 यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दिया है।
जिसमें के दो ऐसा है कि दो ऐसा रिलेटेड रिलेशनशिप है जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, बट फॉल्स हो सकता है। तो इसमें कौन सा होगा आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया है कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। आपका ऑप्शन 1 है ए एंड बी, ऑप्शन बी 2 आपका बी एंड सी, ऑप्शन 3 सी एंड डी, ऑप्शन 4 ए एंड डी। कौन सा होगा आपको बताना है, कौन सा होगा भाई। कंट्री क्या होता है हमें पता है, कंट्री दो होता है, ए और ई के बीच में होता है। ये होता है ऑल वाला और ये होता है, ये क्या होता है। सर ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। तो ऑल न्यूट्रल लिखा होता है, तो ये हमने कहते हैं जो ऑल वाले होते हैं, जो ये होता है ऑल वाले और ये होता है नो वाले, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑल नो जो आपका है वो वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। जी भैया। यस सर। इसको बताना है, आपका क्वेश्चन में आया है, सॉरी, इस क्वेश्चन को देख के आंसर मत देखना सभी, ठीक है। चलो इसको बताओ सभी, बताओ कि टू प्रपोजिशन ऑल इंडियन ईट राइस एंड सम इंडियन ईट राइस एंड आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा होगा, सब अल्टरनेशन, कंट्रीज, कॉन्ट्रडिक्शन और सब कंट्रीज, कौन सा बताओ जल्दी बताओ। सर सब अल्टरनेशन। Contradiction. सब अल्टरनेशन। Contradictory, sir. कॉन्ट्रडिक्शन। क्योंकि सर कॉन्ट्रडिक्टरी ये नाम बताना मुझे। सब अल्टरनेशन आएगा सर। सब अल्टरनेशन आएगा सर। कॉन्ट्रडिक्टरी तुमको बताया, नाम बताओ जल्दी जल्दी बताओ, उसका पनिशमेंट मिलेगा अभी। बताओ, कुछ नहीं बताया। सर वन होगा ना। ऑल सब अल्टरनेशन। साम, यहाँ पर साम नॉट है, किसने बोला कॉन्ट्रडिक्टरी, साम नॉट है यहाँ पर, साम है ना। ए और आई, ए और आई का बीच में क्या रिलेशन होता है, सब अल्टरनेट। सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन ना, ये वाला होता है ना। अभी मान लो यहाँ पर मैंने देखो ऑल मैन, ऑल इंडियन ईट राइस, सम इंडियन ईट नॉट राइस, सम इंडियन नॉट ईट राइस, तब क्या होगा। सर सब ये मतलब क्रॉस वाला होगा, डायगोनल वाला। कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्शन है ना। Contradictory लग रहा ये तो। हाँ ये वाला होगा, 3 वाला जो है कॉन्ट्रडिक्शन जो आपका है, ठीक है। तो AO और IE वाला होगा ना, ये फर्स्ट वाला। हाँ 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 हाँ, ए और ओ। चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो आपका वो होगा 1 वाला आंसर, ठीक है। मैंने उदाहरण दिया था सभी को समझाने के लिए, ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि ऑल और सम क्या होता है, ऑल सम, होल सम, होल क्या होता है, ऑल सम क्या होता है, आई, ए और आई क्या होता है, बताओ जल्दी, सब अल्टरनेशन। ट्रू। चलो ये वाला बताओ फिर एक बार, ये क्वेश्चन बता दो। अरे रुको भाई, करो। बोला होल और सम क्या होता है सर, ए और आई होता है। नहीं होल मतलब क्या था, होल मतलब ऑल होता है ना, ऑल। हाँ या और शाम क्या होता है, आई होता है। शाम क्या होता है, आई वाला होता है, होल क्या होता है, ए वाला होता है। तो ए और आई क्या होता है, सब अल्टरनेशन होता है। सर क्योंकि इसका ए, आंसर सब अल्टर होगा, सब अल्टर। हाँ, ये सही होगा तो आई सही होगा, आई गलत होगा तो ये भी गलत होगा। इसको बताओ कि साम एनिमल और क्या सही, क्या है ये वाला, साम सब एनिमल है, अल्टर होगा। कौन सा होता सब है वाला। कंट्री होगा, इसका आई हो। कॉन्ट्राडिक्टरी होगा सर। सब कंट्री होगा। सर सब थर्ड अल्टर। वाला I और O वाला सम सर, कंट्री ये वाला। सर कम। अल्टरनेशन होगा सर। सब कंट्री। सब कंट्री होगा। सर सब अल्टर। होगा सर, सब सब कंट्री। सब country। कंट्री होगा सर। आई और ओ के बीच में रिलेशन बन रहा है। ओ सब ई कौन। आई ओ, ये वाला क्या है, सब कंट्री। सब कंट्री। तो इसको बना लेना, ठीक है। इसको बना के करना तो इजी आसान हो जाएगा। जैसे बना लिया मैंने, जेड बनाकर जल्दी से कर लेना, हो जाएगा। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा। सब कंट्री होगा सर, I and O वाला, है ना।
सब कंट्री वाला होगा, ए वाला, ए वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, ए वाला क्वेश्चन बता दो फिर। चलो, बताओ क्या होगा। ऑल फिलोसोफर कॉन्ट्राडिक्टरी सर, कॉन्ट्राडिक्टरी। कौन सा होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी। Contra So contradictory. कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ये वाला होगा ना कॉन्ट्राडिक्टरी। थर्ड। yes sir. वाला, ये वाला। अरे कहाँ जा रहे थे, रुक जाओ। इसकी सेकंड स्टेटमेंट बताना, ये हीगल क्या है? हीगल एक आदमी है, हीगल एक आदमी है, तो उसका नाम है हीगल। ये पर्टिकुलर में होगा? हाँ पर्टिकुलर, नॉट कह रहा है फिर ना, नॉट 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 जी। सम नॉट कुछ। हीगल तो, हीगल एक बंदा है ना, चलो में भी आता है ना। हीगल एक बंदा है ना। जी। जी सर, पर्सन का नाम है, आई थिंक सो उसी। तो पूरे ऑल फिलोसोफर फॉलीबल नहीं है, तो हीगल कैसे फॉलीबल होगा फिर? वो भी तो नहीं होगा फिर। तो क्या होगा, ए और ओ के बीच क्या होता है भाई? क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। 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 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। तो समझ में आया आज क्लास सभी को? मजा आया क्लास करने के? यस सर। बट सर यहाँ पे तो सम का यूज ही नहीं किया ना उन्होंने, तो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हो? कोई इसको समझाया? कौन है वो, नाम बताइए आपका। श्वेता सर। यस सर, मैं बोलूं तो यहाँ हाँ पे जो हीगल है ये भी मतलब एक आदमी है, तो ये अपने आप ही सम हो गया ना, आउट ऑफ ऑल। ऑल के हिसाब से ये एक आदमी का नाम है अगर, तो वो सम में आ गया। इसीलिए हमने मतलब इसमें यहाँ पे उसे ओ लिया है। मान लो यहाँ पर हीगल को छोड़ दो, हीगल पर, यहाँ हीगल नहीं है, यहाँ पर मनोज है, क्या होगा फिर? मैं खुद हूँ यहाँ पर, कौन होगा? हीगल नहीं है, मतलब मनोज ऑल है। के हिसाब से सर तो सम ही होंगे ना। सम हाँ, सम लोग, कुछ लोगों में आ रहे हैं ना, इसलिए। ऑल फिलोसोफर फेलिबल, मनोज इज नॉट फेलिबल। मनोज क्या है, फेलिबल नहीं है, तो क्या होगा फिर? सेकंड वाला तो कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, मनोज इज फेलेबल, जैसे नॉट नहीं आना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होता तो जैसे आता है ना, ऑल मैन आर गुड एंड सम मैन आर गुड, आपने एग्जांपल दिया था, तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। मृदुला जी ना। जी सर। रुको, आता हूँ आपको क्वेश्चन पे। मैं इसलिए देखना है कौन बता रही है। चलो मृदुला जी आप बताएंगे, मैं बना रहा हूँ, आप स्टेप में बना रहा हूँ मैं, रुको, आपके लिए बनाऊंगा मैं भी वो वाला, नहीं। जेड वाला बनाऊंगा अभी मैं, रुको, आपके लिए बनाऊंगा वो वाला पूरा। भाई स्क्वायर आ जा तू, ये वाला स्क्वायर है, ए ई आई ओ, इसका बीच में क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ मृदुला जी, क्या होता है? एक सेकेंड, किसके बीच में सर? ए और? ए और ओ के बीच में क्या होता है? सर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, जी। अब क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन? Sir, all philosophers are fallible, and Hegel is not fallible. Something like that. अच्छा, समथिंग लाइक दैट। ओके रुक जाओ, लाइक दैट हो गया समथिंग, अब मैं बताऊंगा आपको समथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओ क्या होता है, ओ का हम क्या करते हैं, साम नॉट, ये वाला करते हैं, बताओ मृदुला जी, करते हैं ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ए यहाँ पर है, ए बंदे यहाँ पर है, नोट वाला है। एक मिनट सर। जी। मान लो यहाँ पर हिगल नहीं है, आप खुद हो, मृदुला जी है, खुद है यहाँ पर, तो क्या होगा हम्म। फिर यहाँ पर? राइट। हाँ, अब समझ में आया?
जी जी आ रहा है चलो जी। मान लो आप वो खुद हो मृदुला जी नॉट इज फेलेबल, मृदुला जी नहीं है, तो हम्म, मृदुला नहीं है तो आप बता सकते हो कि है वो नहीं है ना वो, राइट। तो क्या होगा नॉट से क्या होता है, सम नॉट क्या होता है वो होता है, हाँ राइट, सम नो। ओके, सम नॉट ओ होता है, तो ए और ओ के बीच क्या होता है कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी। हम्म, चलो उम्मीद करता हूं आपने पूरा थैंक समझ यू। लिया अभी, आपको समझ में आ गया शायद। जी सर। किसी का क्वेश्चन, कोई गली शिकवा है आज के क्लास का? नहीं सर। अरुणा जी आप बंद कर दो वो वाला, उसका हम थोड़ा बात कर लें यहाँ पर, उसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग खत्म हो गया क्लास वापस, उसका थोड़ा